वी आर प्रेजेंटिंग द मूवी सबरीना। मूवी की शुरुआत में हमें मायरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने हस्बैंड एडन के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही होती है। इनकी एक नीज होती है जिसका नाम वानिया था और इन दोनों ने इसे अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि कुछ ही दिन पहले वानिया के पेरेंट्स की भयानक तरीके से डेथ हो गई थी। भले ही मायरा और एडन वानिया को बहुत प्यार करते थे लेकिन वो अभी भी अपनी माँ को बहुत मिस करती थी और हमेशा उदास रहती थी। एडन की एक टॉय फैक्ट्री थी जहाँ वो ज्यादातर डॉल्स बनाकर बेचता था। कुछ ही दिन पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सबरीना था और ये डॉल बच्चे बहुत शौक से खरीद रहे थे। एडन ने अपनी वाइफ मायरा के लिए बाकी सबरीना डॉल से बड़ी एक सेकेंड एडिशन सबरीना डॉल बनाई थी जो कि बहुत अच्छी थी। मायरा को एडन का दिया हुआ ये तोहफा बहुत अच्छा लगा था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वानिया अपने स्कूल में है। वहाँ उसका एक दोस्त चाली चाली गेम खेल रहा होता है। इस बच्चे का नाम डिटो था और वो चाली चाली की मदद से अपनी ग्रैंड माँ के सोल को बुला रहा था। वानिया ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। डिटो वानिया को बताता है कि इस गेम को खत्म करने के लिए लोगों को प्रे करनी होती है ताकि इस गेम में बुलाई गई सोल्स वापस जा सके। डिटो वानिया को iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से सोल को ढूंढकर देखा जा सकता था। वानिया चाली चाली गेम के बोर्ड को डिटो से ले लेती है। दूसरी तरफ हम वानिया को देखते हैं जो चाली चाली गेम की मदद से अपनी मदर की सोल को इस दुनिया में बुला रही थी। वानिया को फील होता है कि उसकी मदर की सोल इस दुनिया में आ चुकी है और वो iOS ऐप इस सोल को ढूंढने लगती है। जाहिर है कि ऐप फेक थी और वानिया को अपनी मदर की बजाय अपनी आंट मारिया दिख जाती है। मारिया वानिया को उसके कमरे में सुला देती है और सोने से पहले उसे सबरीना डॉल भी देती है। जब वानिया सो रही होती है तो हम सबरीना डॉल की आइज को मूव करता हुआ देखते हैं जिससे ये साबित होता है कि चाली चाली गेम की मदद से वाकई कोई सोल आई थी और अब वो सबरीना डॉल के अंदर थी। नेक्स्ट डे हम सबरीना डॉल को घर में अपने आप इधर से उधर होते हुए देखते हैं जिसे देखकर वो डर जाती है। रात को जब वानिया दोबारा उस iOS ऐप को यूज करती है तो उसे कोई सोल नजर आती है जो असल में एक डमी थी। फिर तभी कोई सोल वानिया को अलमारी में खींच लेती है। वानिया ये बात सुबह अपनी आंट को बताती है और मायरा वानिया को समझाती है कि उसकी माँ एंडनी अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन एंडनी वहाँ मौजूद होती है। अगली रात मायरा को अपने घर में एंडनी दिखती है और देखते ही देखते एंडनी एक डेमन में तब्दील हो जाती है और मायरा को मारने की कोशिश करने लगती है। मायरा चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है। ये आवाज सुनकर एडन भी वहाँ पर आ जाता है लेकिन डेमन इन दोनों पर अटैक कर देता है और ये डेमन किसी तरह भी इनको जाने नहीं देता लेकिन ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो लोग जान गए थे कि उनके घर में किसी तरह का डेमन है तो वो मिस लारास और उनके हस्बैंड मिस्टर रोनाल्ड से मिलने जाते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे। मिस लारास उनके साथ फौरन उनके घर जाती है और वहाँ चाली चाली गेम की मदद से एंडनी को वापस उनकी दुनिया में भेजने की कोशिश करती है। इसी दौरान चाली चाली गेम के बोर्ड को अपने आप आग लग जाती है और वो जलने लगता है और घर की लाइट भी ऑफ हो जाती है। अंधेरे में ये डेमन वानिया को अपने काबू में कर लेता है और वानिया मिस लारास पर हमला कर देती है ताकि वो ये सब ना करे। लारास किसी तरह इस हमले से बचते हुए वानिया की बॉडी से इस डेमन को निकाल लेती है लेकिन ये डेमन अब आजाद होकर इन सब पर हमला करता है। यहाँ इन सब के दरमियान बहुत लड़ाई होती है और मिस लारास इस डेमन को उसी घर के अंदर बंद कर देती है लेकिन यहाँ एक गलती ये हो जाती है कि वो लोग अपने साथ सबरीना डॉल को भी बाहर ले आते हैं और ये डेमन इसी डॉल में होती है जो इनके साथ बाहर आ जाती है। लारास इस डेमन को पहचान गई थी और वो बताती है कि इस डेमन का नाम भाग्या है और ये कोई मामूली स्पिरिट नहीं है बल्कि ये एक डेमन की चाइल्ड है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हमें वानिया के पेरेंट्स की डेथ के बारे में भी पता चलता है और लारास बताती है कि वानिया की माँ एंडनी को भाग्या ने ही पॉजेस कर लिया था और इसी ने वानिया के फादर को भी मारा था। लारास और रेनॉल्ड दोनों ने मिलकर किसी तरह भाग्या को उसकी दुनिया में भेजा था लेकिन इसी दौरान एंडनी की भी डेथ हो गई थी। वानिया ने चाली चाली गेम की मदद से एंडनी को वापस बुलाया तो भाग्या का डेमन हमारी दुनिया में वापस आ गया। भाग्या को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको उसके ट्रू फॉर्म में विरासत में मिले खंजर से मारे जिस खंजर को भाग्या को मारने के लिए ही बनाया गया था। ये खंजर फिलहाल रेनॉल्ड के पास था। रेनॉल्ड को ये खंजर कई साल पहले एक केव में मिला था जहाँ इस खंजर को खुद डीमन के जरिए छुपाया गया था। अगले दिन भाग्या का डीमन दोबारा एक्टिव हो जाता है और मायरा को पोसेस कर लेता है। मायरा सब पर चाकू से कई वार करती है और ये सब मिलकर मायरा को किसी तरह उसके घर में वापस लाते हैं।
यहाँ लारास मायरा को पकड़ के एग्जॉर्सिज्म करती है, जहाँ हमें पता चलता है कि भाग्य डेमन को सबसे पहले हमारी दुनिया में किसी इंसान ने ही बुलाया था। और यहाँ पे मूवी का क्लाइमैक्स आता है। असल में कई साल पहले एडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। इन दोनों के फादर की टॉय कंपनी थी और उनके फादर को हमेशा आर्का के डिजाइन किए हुए टॉयज पसंद आते थे, जिसकी वजह से एडन जेलस फील करता था। जब इनके फादर की डेथ हुई तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 60% आर्का के नाम कर दिया और एडन के हिस्से सिर्फ 40% प्रॉपर्टी आई। इस बात को लेके एडन बहुत दुखी हुआ और वो एक मैजिशियन के पास गया, क्योंकि वो अपने बड़े भाई को ब्लैक मैजिक की मदद से मरवाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और उसी मैजिशियन ने भाग्य के डीमन को हमारी दुनिया में बुलाया था और इस डीमन को इंसानी जिस्म चाहिए था। भाग्य ने पहले आर्का को पोजेस करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्का उसके काबू में ना आ सका। इसीलिए भाग्य के डेमन ने आर्का की बीवी एंटनी को पोजेस कर लिया, यानी अपने काबू में कर लिया। एंटनी और आर्का ही वानिया के पेरेंट्स थे और जब लारास ने भाग्य से मुकाबला किया तो उससे एंटनी और आर्का दोनों की डेथ हो गई थी, यानी वानिया के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार एडन था। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाग्य के डेमन को एक और इंसानी जिस्म की जरूरत थी और वो एडन को भी पोजेस कर लेता है, क्योंकि एडन का जिस्म काफी मजबूत था। एडन इन सभी पर हमला कर देता है और रेनॉल्ड किसी तरह इस डेमन को एडन के जिस्म से बाहर निकालता है। अब ये डेमन अपनी असली शक्ल में लारास पर हमला कर देता है और इसी दौरान लारास विरासत में मिले उस खंजर से भाग्य के डेमन को हमेशा के लिए मार देती है। फिर मूवी का एंडिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस एडन को अरेस्ट कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि वानिया और मायरा हंसी खुशी एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारती है। कुछ ही टाइम बाद लारास और रेनॉल्ड को एक पैरानॉर्मल डॉल के बारे में एक और खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि इस डॉल के मुतालिक एक और केस आया है और इसके आगे कुछ नहीं दिखाया जाता। मूवी का यहाँ पर दी एंड हो जाता है।